होटल रूम बुक करना हो, दसियों ऐप मिल जाएंगे। फ्लाइट या ट्रेन बुक करना हो, किसी इवेंट की टिकट्स लेनी हो या मूवी देखना हो, प्रॉपर्टी रेंट पर लेनी हो या घर खरीदना हो, हर चीज के लिए ऐप है। लेकिन अगर आप व्यापारी हैं और आपको गोदाम की जरूरत है, तो क्या कोई प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने मन के मुताबिक स्टोरेज स्पेस और मैन पावर दिलवा दे? तो जवाब है हाँ। एक स्टार्टअप है जो वेयरहाउसिंग की दुनिया में ये समस्याएं हल करने की ओर काम कर रहा है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं अपनी खास वीडियो सीरीज टेक30 2022 में। एक ऐसा शो जिसमें हम लेकर आ रहे हैं साल 2022 के सबसे बढ़िया स्टार्टअप्स। योर स्टोरी हर साल अपने इवेंट टेक्सपार्क्स में आपके लिए कई हजारों में से चुनकर लाता है ऐसे 30 स्टार्टअप्स जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं। इस साल टेक्सपार्क्स में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 30 स्टार्टअप जिनके बारे में आपको बताएंगे एक एक कर अपनी वीडियो सीरीज टेक30 2022 में। टेक30 ने बीते 11 साल में 330 से ज्यादा स्टार्टअप्स को प्रोफाइल कर उनके बारे में दुनिया को बताया है। 300 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की फंडिंग इसकी मदद से आई है और 675 से भी ज्यादा युवा फाउंडर्स को हमने कुछ कर दिखाने की ताकत दी है। टेक30 का हिस्सा रहे 5 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी उनका वैल्यूएशन 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा है और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं HyphenHCS के बारे में। HyphenHCS वेयरहाउसिंग और आपूर्ति के मसले हल करने के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स और गैर ई कॉमर्स सेगमेंट दोनों के लिए मददगार साबित होने का दावा करता है। ये स्टार्टअप व्यापारियों को वेरीफाइड गोदामों को खोजने और जरूरत के हिसाब से फिल्टर करने में मदद करता है। यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक मौजूद 40 फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी व्यापारी को अगर गोदाम की जरूरत हो तो वो इनके ऐप के जरिए गोदामों के दाम कंपेयर कर सकते हैं, गोदाम लेने के पहले उसका दौरा कर सकते हैं, किराए पर गोदाम ले सकते हैं या गोदाम खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा एक ही प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से ग्राहक कई सेवाएं ले सकते हैं, जैसे मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, लॉजिस्टिक्स, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस वगैरह। अगर कोई ग्राहक कम समय के लिए गोदाम बुक करना चाहे तो ये स्टार्टअप इन्हें वो सुविधा भी मुहैया करवाता है। ये ग्राहकों को बिल टू सूट गोदाम उपलब्ध करवाता है, यानी ग्राहक की जरूरत के हिसाब से गोदाम में जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाता है और अगर किसी बदलाव की आवश्यकता हो तो वो भी कर देता है। सुनिए फाउंडर क्या कहते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में 10 लाख वेयर हाउसेज हैं और उनमें से लेस देन 2% यानी कि 20,000 वेयर हाउसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इंडिया में करीबन 5 लाख से ज़्यादा वेयर हाउस ओनर्स हैं और अगर आप पूरा वेयर हाउस फर्टिलिटी देखा जाए तो 10,000 स्क्वायर फीट से नीचे अराउंड 50% ऑफ द वेयर हाउस इंडिया में 10,000 स्क्वायर फीट से नीचे है। फिर भी इंडिया में कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो इन वेयर हाउसेज को ऑनलाइन लाए। इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। हम इंडिया का सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग एंड फुलफिलमेंट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में 25,000 से ज़्यादा वेयर हाउस हमने ऑनबोर्ड करे हैं जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। 40 कैटेगरी के अंदर हमने इन वेयर हाउस को लिस्ट किया है। 5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा स्क्वायर फीट हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। हम आज की डेट में टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर अपने वेयर हाउस को एम्पैनल कर रहे हैं। HyphenHCS की शुरुआत अरुण पंडित और पुनीत नंदा ने की थी। अरुण के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी IIFT दिल्ली से MBA की डिग्री है। हाइफन से पहले उन्होंने लोड शेयर नेटवर्क्स, ट्रक्स ऐप, ब्लैकबक, पेयू मनी, सीट और RPG ग्रुप के साथ काम किया है। उन्हें मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस डेवलपमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में महारत हासिल है। वहीं पुनीत ने JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा से MBA किया है। उन्होंने पहले लोड शेयर नेटवर्क्स, गाइड माई ट्रीटमेंट, डिलीवरी, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी और हैवेल्स के साथ काम किया हुआ है। HyphenHCS के रेवेन्यू का सोर्स स्टार्टअप ब्रोकरेज, सहायक सेवाओं पर कमीशन और मैनेजमेंट चार्जेस है। फिलहाल HyphenHCS 1000 से ज्यादा ग्राहकों के साथ काम कर रहा है। आपकी क्या राय है इस स्टार्टअप के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स की जानकारी के लिए देखते रहें योर स्टोरी हिंदी। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है मनोज। शुक्रिया।